हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी। और मेरा नाम रोहित है और सीरीज चल रही है वीडियोस की जिसमें मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा रहा हूँ तुम्हें अलग अलग चैप्टर्स के। तो आज जिस चैप्टर के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं उसका नाम क्या है? ये हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला में वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेजर करने के लिए फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ऐसे होता है एस एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस, यही है बस एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ये जिसमें एस क्या है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। ये सब एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, अगर एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आराम से पढ़ो, यहाँ पर तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है। चलो अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ठीक हो ना तुम लोग, सब बढ़िया? क्वेश्चंस कर लें अब। चलो करते हैं फिर पहला क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी इट इज गिवन दैट बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, इट्स एरिया। इसका एरिया निकालना है। तो एक ट्रायंगल है ऐसे जिसमें क्या रखा है, बेस 12 सेंटीमीटर है, हाइट 5 सेंटीमीटर है और हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हेरोन्स फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है उससे निकल जाएगा। क्या होता है नॉर्मल वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है ना नॉर्मल। एक तो हेरोन्स फॉर्मूला जो हम पढ़ा, जो भी मैंने एस वाला बताया था सेमी पैरामीटर वाला, और एक ये वाला होता है। तो यहाँ पर तो यही वाला लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डाल दो, सिर्फ वैल्यू पुट करो। हाफ बेस क्या है 12, हाइट क्या है 5, सॉल्व कर दो, 30 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इसलिए स्क्वायर में चलेगा और सेंटीमीटर में तो है ही। तो बी एस का आंसर। नेक्स्ट देख लें, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो 3 साइड ट्राइंगल की लेंथ बता रखी है। पहली एक 20 है, एक 16 है, एक 12 है, ठीक है। तीनों साइड बता रखी है ट्राइंगल के और एरिया पूछ रहा है। तो अब यहाँ लगेगा हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हेरोन्स फॉर्मूला किस लिए होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए। हेरोन्स, हेरोन्स ये मैथमेटिशियन का नाम है, हेरोन्स। हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए होता है। क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी। तो ए बी सी क्या है? ये तीनों साइड। और एस क्या है? मैंने बताया था एस होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों लेंथ का सम, उसको बोलेंगे पेरीमीटर। तो इन तीनों का सम करेंगे तो हम क्या होगा? पेरीमीटर क्या निकलेगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है तीनों लेंथ का सम। तो 20 प्लस 16 होता है 36, 36 प्लस 12 होता है 48। तो ये तो पेरीमीटर। लेकिन हमें पेरीमीटर तो ना चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है फॉर्मूले में सेमी पेरीमीटर। तो सेमी मतलब, सेमी शब्द का मतलब क्या होता है? सेमी शब्द का मतलब होता है हाफ। सेमी, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जब हम बोलते हैं तो हाफ सर्कल बनाते हैं ना, सेमी सर्कल। सेमी मतलब होता है हाफ। तो पेरीमीटर निकाल दिया, तीनों लेंथ का सम। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? उसका हाफ कर दो बस। सेमी पेरीमीटर यानी 48 का हाफ कितना होता है? 24, यानी डिवाइड बाई 2 कर दिया हाफ मतलब। तो 48 डिवाइड बाई 2 कितना हो? 24 सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से। एस की वैल्यू हो गई 24 सेंटीमीटर और ए बी और सी ये रही। बस अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। करो जी वैल्यू पुट। तो अंडर रूट एस कितना है? 24, 24 माइनस ए यानी कि 24 माइनस 20 कितना होता है? 4। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। 24 माइनस बी यानी 24 माइनस 16 कितना होता है? 8। आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है एस माइनस सी यानी कि 24 माइनस 12 यानी कि 12। अब बस इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना आना चाहिए। तो 24 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 12 इसका सॉल्व करो आप। कैसे, क्या बनेगा बताओ? तो स्क्वायर रूट आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा देखो यार। स्क्वायर रूट पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चों को स्क्वायर रूट सॉल्व करना नहीं आता। तो स्क्वायर रूट मतलब जैसे ये 4 है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं स्क्वायर रूट सॉल्व करने के। बेसिकली आपको कैलकुलेट ही तो करना है। तो देखो मैं बताता हूँ। तो ये रहा, आप इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। तो ये मैं ना सबको लिख देता हूँ पहले। ये 24 को क्या लिख सकते हैं हम? 12 इंटू 2। ये 4 अंडर रूट 4 क्या होता है? इसको सब सॉल्व करते हैं तो ऐसे होता है ना, 4 यानी कि 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट गया तो बाहर आ जाता है 2। तो ये 4 को मैं हटा के बाहर यहाँ 2 लिख देता हूँ। तो ये 4 मैंने हटा दिया ये वाला। 8 क्या है? 8 होता है 4 इंटू 2। तो एक और 4 है तो वो भी बाहर आके 2 हो जाएगा और सिर्फ बचेगा 2। और ये क्या है? 4 इंटू 3। तो एक और 4 बाहर आके 2 हो जाएगा और नीचे बचेगा यहाँ पर 3।
ठीक है, यहाँ पर देखो 2 2 हो गए, तो इन दोनों को भी ये 4 हो जाएगा, तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ क्या बचा 36, 12 3 जा 36। 36 क्या होता है, 36 होता है 6 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर से उससे स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया तो 6, तो बाहर आके क्या हो गया 6। तो बस ये जो बाहर आ गए इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 और 16 इंटू 6 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली ये जो हेरोन्स फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है ना, इनमें आपको सीधे बस यही फॉर्मूला चलेगा, और होता क्या है कि बच्चे स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं क्या करूंगा, मैं यार बनाना भूल गया, पर स्क्वायर रूट पे एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। वैसे तो ये या 7th क्लास की बातें हैं, स्क्वायर रूट सॉल्व करना तो आना चाहिए अब तक वैसे तो तुम्हें, लेकिन कोई नहीं, चलो एक बार और दोबारा पढ़ा देंगे। लेकिन ये स्क्वायर रूट सॉल्व करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट में ना फॉर्मूला यार ऐसे, तो आप वैल्यू पुट करने के बाद ये स्क्वायर रूट आ जाता है, फिर उसके बाद ऐसे सॉल्व करना होता है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 96 आ गया इसका आंसर, तो ए। इस क्वेश्चन को देखो भाई, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ऐसे ट्राइंगल जिसमें दो साइड सेम होती है, दो साइड सेम होती है। तो ऐसे मान लो ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो उसका जो बेस है उसकी वैल्यू दे रखी 8, तो बेस ये मान लूं अगर मैं, तो उसकी वैल्यू दे रखी 8, और जो इक्वल साइड है आइसोसेलेस में, दो इक्वल साइड होती है ना, वो है 6। तो इक्वल साइड्स का जो मेजर है वो होगा 6, ये 6 और 6। तो एरिया पूछा है, तो आपस वही हेरोन्स फॉर्मूला है यार, बस एक ही तो फॉर्मूला है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए माइनस बी एस माइनस सी। लगाओ जी, सेमी पेरीमीटर पहले कैलकुलेट करो। पेरीमीटर क्या है, तीनों का सम, तीनों साइड का सम। तो 6 और 6 12, 12 और 8 20, ये हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर का आधा यानी 20/2 यानी कि 10। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एस की वैल्यू 10। आप अपनी स्पीड पे कैलकुलेट कर सकते हो। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइडों का सम करो और उसको डिवाइड बाय 2 करो, ऐसे निकलता है एस। तीनों साइड ट्राइंगल की तीनों साइड की सम करो, उसको डिवाइड बाय 2 करो, तो आपका सेमी पेरीमीटर आता है। यहाँ पर आए 10। एबीसी की वैल्यू यदि ए बी सी ऐसे मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ऊपर नीचे भी कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो वैल्यू पुट की एस यानी कि 10, एस माइनस ए, तो अगर एस को मालूम तो एस माइनस 6 यानी कि 4, डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ। एस माइनस बी भी 4, और एस माइनस सी यानी 10 माइनस 8 इंटू 2। तो ये दोनों 4 बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट है ना ये, तो ये 2 4 मिल गए, तो एक 4 बाहर आ जाएगा। और यहाँ 10 इंटू 2 कितना होता है, 10 इंटू 2 20। अच्छा, अभी और सॉल्व करो इसको। यहाँ पर ये 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। तो जब इसको 5 इंटू 4 लिखोगे तुम, तो 20 को क्या लिख सकते हो आप, 5 इंटू 4 ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ 4, यहाँ पर इसके आगे का, यहाँ तक पहुंच गए थे स्क्वायर रूट, अब इसके आगे का 20 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 4। अभी 4 बाहर जाके 2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है 2। तो 4 बाहर जाके 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा बाहर, और अंदर बच जाएगा सिर्फ 5। तो 4 इंटू 2 अंडर रूट 5 आपका आंसर है। तो 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 8 रूट 5 आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। बस ये स्क्वायर रूट सॉल्व करना होता है यार, वैल्यू पुट करके हेरोन्स फॉर्मूले में स्क्वायर रूट। वीडियो बनेगी इस पे, अगर नहीं आता तो आपको बता देना कि वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, या तुम कह रहे हो कह रहे सर इतना भी नहीं आता क्या हमें, अगर ऐसे बोल रहे हो तो मजा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन, वही बिल्कुल एग्जैक्टली 2 कॉपी, बस वैल्यूज चेंज है। बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बता रखा है, ऐसे आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा आपका, उसका बेस है 6 और जो इक्वल साइड है वो है 5 5, तो 5 और 5। अच्छा नहीं नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं, इसमें ट्राइंगल की हाइट पूछ रहा है, इसमें एरिया नहीं पूछ रहा। हेरोन्स फॉर्मूला तो एरिया निकालने के लिए होता है ना ट्राइंगल के, यहाँ पर ट्राइंगल की हाइट पूछ रहा है। हाइट बताओ कैसे निकालोगे, पहले तो ये देख लो ये सब चीज सिलेबस में है कि नहीं आपके। आई थिंक ये सिर्फ हेरोन्स फॉर्मूले में आपका सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही सिलेबस है, देख लेना है, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में चीजें हैं। एनीवेज, तो हाइट ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे आइसोसेलेस में, तो देखो इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ये है, हमें हाइट ऑफ ट्राइंगल निकालना, तो हाइट क्या मतलब, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर में बनाऊं तो बिल्कुल बीच में काटेगी, जो बेस है ना इसको बीच में काटेगी परपेंडिकुलर, तो बीच में काटी, ये पूरी 6 है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई लेंथ, यहाँ से यहाँ तक हो गई 3, और ये तो 5 है ही। अब देखो ये जो मैं ग्रीन कलर से डार्क कर रहा हूँ ना, इस ट्राइंगल पे फोकस करो, ये ग्रीन कलर से हमें हाइट निकालनी है। अब देखो कैसे निकलेगी हाइट, ये 3 है, ये 5 है, और ये है हाइट, तो इस हाइट को x मान लो। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस लगा लो, तो ये वो वाला ट्रिपलेट बनना है। मैंने पाइथागोरस जब
कुछ कॉमन होते हैं, वही घूम फिर के आते हैं। एक होता है 3 4 5, एक होता है 5 12 13, एक होता है 7 24 25। तो ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट है, मतलब इनमें चीजें घूमती है। जो सबसे बड़ी वाली होती है वो हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, इसमें ये हाइपोटेनस है, इसमें ये हाइपोटेनस है। बाकी ये परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, तो यहाँ पर या तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ट्रिपलेट से मुझे पता चल रहा है कि 1 3 है, 1 5 है, तो ये वाली चीज 4 होगी, तो यानी कि हाइट है 4। वैसे आप पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हो। पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। ऐसा होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इससे आप सॉल्व कर सकते हो वैसे, क्योंकि हमें ये परपेंडिकुलर निकालनी है, ये वाला निकालना है। हाइपोटेनस पता है 5 है, बेस पता है 3 है, तो भी ये 4 आ जाएगा। लेकिन अगर ये डायरेक्ट ट्रिपलेट याद हो आपको कुछ, ये पाइथागोरस के कुछ ट्रिपलेट होते हैं राइट ट्रायंगल के। ये राइट ट्रायंगल है ना, क्योंकि हमने सीधी लाइन खींची, हाइट तो सीधी होती है, तो ये 90 डिग्री का खींचा, तो ये ग्रीन वाला क्या हो गया? एक राइट ट्रायंगल बन गया, इसलिए हमने पाइथागोरस लगा दी। तो ये ट्रिपलेट याद कर लो फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। इसमें कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट देखो अभी, अब इस क्वेश्चन को देखो। ये इसमें कह रहा है एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो। ठीक है, और साथ में राइट ट्रायंगल भी है। तो मान लो ऐसा कोई आपका राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल, इसमें दो साइडें इक्वल है, और इक्वल साइड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर। तो मान लो ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही। अब ये पूछ रहा है इसका एरिया बताओ। तो इसमें हम हेरोन्स, अब ये मत करना कि इसमें पाइथागोरस लगा के इस हाइपोटेनस वाली साइड को इक्वल करो, फिर इस वाले फॉर्मूले में डालो, इस वाले फॉर्मूले में यानी हेरोन्स फॉर्मूले में डालो, फिर कैलकुलेट करो एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें करने की जरूरत ही नहीं है भाई। हाँ, ये तो हेरोन्स फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी हेरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। लेकिन हमें एक जो फॉर्मूला हमेशा से पता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का, बेसिक फॉर्मूला हमारा, बेसिक फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करता है, पर एक बेसिक फॉर्मूला ये वाला है ना हमारा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर इसी से काम हो जाएगा, क्योंकि हमें बेस भी पता है 10 और हाइट भी पता है 10। तो हम क्यों इतना लंबा पहले ये कैलकुलेट करें फिर अंडर रूट में लें, है ना। ऐसे दिमाग खोल के रखा करो, बच्चे घूमते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे। जब आपको पता है, हमें परपेंडिकुलर पता चल गई, बेस पता चल गई, क्योंकि ये दो साइड है इक्वल 10 10 वाली, और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऐसे ही होगा राइट एंगल ट्रायंगल, हमें पता ही है। तो बस इसमें ये बेसिक वाला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज हो जाएगा। तो हाफ बेस कितना है? ये 10, हाइट कितनी है? 10। सॉल्व कर दो इसको, 2 5 जा 5 इंटू 10 50। सारी चीजें सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, एरिया की बात हो रही है तो स्क्वायर लगाने मत भूलना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे आंखें खुली रखो, यहाँ पर बच्चे हेरोन्स फॉर्मूला लगाते रहते हैं। नेक्स्ट देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो भाई। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड। तो 3 साइड ट्रायंगुलर फील्ड के 3 साइड बता रखी है, तो ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, वही ट्रायंगल का वही हेरोन्स फॉर्मूला वाला है, और एरिया फाइंड करना है। तो बस सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। एस, ये होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का हेरोन्स फॉर्मूले में, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइडों का सम डिवाइड बाय 2। तो तीनों साइडों का सम कितना होता है? 40 प्लस 24 कितना होगा? 66। 60 नहीं सॉरी, 40 प्लस 24 64, 64 प्लस 32 96। तो 96 हो गया पेरीमीटर, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 96 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 48। तो एस की वैल्यू आ गई 48। मैंने ऐसे मन में कर लिया, आप आराम से प्लस करके और डिवाइड बाय 2 कर सकते हो। ठीक है, आराम आराम से करना। मैंने कर दिया, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई 48। अब बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो 48 एस माइनस ए यानी एस माइनस 40 यानी कि 8, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8। नेक्स्ट है एस माइनस बी यानी कि 48 माइनस 24, जो कि होता है 24। फिर नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन में सब। फिर एस माइनस सी, एस क्या है? 48, 48 माइनस 32 यानी कि 16। अब बस इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। हेरोन्स फॉर्मूले में है ही यही काम, बस स्क्वायर रूट सॉल्व करना। तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। इन सबको आप 4 2 मतलब स्क्वायर में बनाने की कोशिश करो। तो देखो, इसको जब आप करोगे तो 48 को क्या लिख सकते हैं हम? 16 इंटू 3। 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 इंटू 2। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 4। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4। ठीक है, तो बस अब आप देख लो क्या क्या है। ये 2 4 का पेयर है, स्क्वायर है, तो बाहर आके एक 4 आ जाएगा। चलो जी, ये गायब। उसके बाद ये 2 4 का पेयर है,
तो ये भी बाहर आके 1 4 हो जाएगा, तो ये दोनों भी गायब। स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और ये 16 क्या होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो ये भी बाहर आके 4 हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या क्या बच गया, 3 2 और 6। तो ये 3 × 2 6 होता है, और 6 × 6 फिर पेयर आ गया, तो बाहर आके एक 6 हो जाएगा। ये आ गया आपका पूरा, ये स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो 4 × 4 × 4 × 6, तो 4 × 4 × 4 × 6 को कैलकुलेट करो तो क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है, 16 4 जा 16 2 जा 32, 16 4 जा 64, तो 64 × 6 कितना होता है, 64 × 6 होता है 6 6 जा तो 36 और 4 6 जा 24। मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ, अपने हिसाब से कर सकते हो। 360 + 24 होता है 384 मीटर में चल रही है, मीटर स्क्वायर। तो इनमें कौन सा ऑप्शन है, इनमें ये रहा सी। देखो ये सब मैंने सिर्फ कैलकुलेट किया यार, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक फॉर्मूला था, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया मैंने, स्क्वायर रूट। आप मुझे जरूर बताना है स्क्वायर रूट में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो यहाँ पर साइड्स दे रखे ट्राइंगल के, लेकिन ऐसे रेशियो की फॉर्म में दे दी, ये ए मान लो, ये बी मान लो, सी पर रेशियो में, और उसका पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर क्या था, तीनों साइडों का सम, वो दे दिया 150, और एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो रेशियो का कॉन्सेप्ट मैं आपको जो मुझसे पढ़े हुए मैं समझा चुका हूँ कि जो रेशियो है इसको बोलते हैं इस टू, ये जो साइन होता है ना ऐसा, इसको बोलते हैं इस टू, यानी 5:12:13 ऐसे बोलेंगे इसको। तो ये रेशियो जो है, ये रेशियो का साइन हटाने के लिए आप कोई भी एक वेरिएबल जैसे एक्स नॉर्मल लिख दो, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5x, ये रेशियो सॉल्व करना भी सिखा रहा हूँ साथ साथ। बी की वैल्यू हो जाएगी 12x, मतलब हमें ये रेशियो का साइन हटाना है तो कोई ना कोई एक वेरिएबल हमें लिखना पड़ेगा। सी की वैल्यू होगी 13x, ठीक है, ये ए बी सी मिल गए हमें, और पेरीमीटर दे रखा 150, तो मतलब इन तीनों का सम 150 के बराबर है। पेरीमीटर ये होता था ना कि तीनों ट्राइंगलों के तीनों साइड का सम, तो इन तीनों को सम करूं मैं तो 5 + 12 17, 17 + 13 कितना होता है 30, तो यानी कि 30x हो गया इन तीनों का सम, जो कि बराबर होगा 150 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150/30, जो कि होता है, ये 0 गया, ये 5 टाइम्स गया, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब जैसे ही x की वैल्यू 5 आएगी तो हम a b और c तीनों में डाल के अब a b c की हम प्रॉपर वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तो x की फॉर्म में थी ना। तो x की वैल्यू हो गई 5, तो 5 × 5 25, तो a हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, b हो गया 12 × 5 यानी कि 60 सेंटीमीटर, और c हो गया आपका 13 × 5 यानी कि 65 सेंटीमीटर। अब आप इन तीनों को ऐड करके देख लो, ये पेरीमीटर के बराबर ही आएंगे, देख लो 60, ये देखो 65 + 25 कितना होता है 90, और 90 + 60 150 आ गया ना। तो एबीसी की वैल्यू हमने निकाल ली, रेशियो में दे रखी थी, हमने नॉर्मल निकाल ली, बस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो। अब तो वही आपका वापस से हेरोन्स फॉर्मूला वाला खेल। तो हेरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हमें चाहिए होता है सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, सेमी पेरीमीटर मतलब डिवाइड बाई 2, तो 150 डिवाइड बाई 2 यानी कि 75 होता है, तो एस की वैल्यू आ गई 75। हमारा फॉर्मूला क्या होता था हेरोन्स फॉर्मूले में, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो एस की वैल्यू आ गई 75, ए बी सी की वैल्यू ये नहीं, सीधे पुट करो आंसर निकालो, तो एस आ गया आपका 75, एस माइनस ए यानी 75 - 25 कितना हो गया 50, सेकेंड एस माइनस बी यानी 75 - 60 यानी कि 15, नेक्स्ट है एस माइनस सी यानी कि 75 - 65 यानी कि 10। अब इसको सॉल्व कर दो आप। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे अपने हिसाब से देखो आप, तो इन सबको 5 के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करो। तो 75 होता है आपका 15 × 5 है ना, तो ये हो गया 15 × 5, ये क्या हो गया 50 क्या होगा 5 × 10, और इस 15 को एज इट इज लिख दो, और इस 10 को एज इट इज लिख दो। सॉल्व करो, बस ये स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहा हूँ, तो कुछ स्पेशल नहीं कर रहा मैं। अब इसको देखो, इसको आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने मिटा दिया, तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो ये देखो 5 × 5, ये दो पैर है, तो एक बाहर आके बाहर 5 हो जाएगा, यहाँ लाइन खींचो, इसके आगे सॉल्व करो। यहाँ देखो ये 10 × 10, तो बाहर आके एक 10 आ जाएगा। देखते जाओ कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं स्क्वायर रूट, पैर पैर ढूंढ रहा हूँ। अब आपके पास क्या बच गया, ये दो पैर इसके, ये दो पैर इसके, अब 15 का भी तो 2 है, तो एक बाहर आ जाएगा 15, तो हमारा अंडर रूट में कुछ नहीं बचा, तो हमारा क्या बच गया 10 × 5 × 15, तो बस हो गया सॉल्व आपका। 15 × 5 75, 75 × 10 750, सारी बात चल रही है सेंटीमीटर में, एरिया की बात होगी तो स्क्वायर लगाएंगे, आगे आंसर 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
बस खेल है हेरोन्स फॉर्मूला में, बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट सॉल्व करने का, और तो कुछ है ही नहीं। स्क्वायर रूट सॉल्व आप कर लोगे फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप आराम से ही निकाल दोगे आंसर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन को देखो, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो साइड इक्वल है इस ट्रायंगल में, उसका बेस दे रखा है 16। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बेस हो गया 16, तो यहाँ पर बेस दे रखा है 16 और एरिया बता रखा है इस पूरे आइसोसेलेस का। बाकी की दो साइड इक्वल होगी तो एक्स एक्स मान लेते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही हो गया आइसोसेलेस है तो। और इस पूरे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी दे रखा है, एरिया कितना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। इस केस में पेरीमीटर मतलब हमें ये तीनों लेंथ का हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर 16 प्लस एक्स बेसिकली ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। अब देखो एरिया हमें पता है, अब कैसे करोगे बताओ ये। अब इसको करने के लिए आप क्या करो, एरिया का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट। एक तो हेरोन्स फॉर्मूला जो हम कर ही रहे हैं, एक होता है ये वाला बेसिक वाला हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया की वैल्यू है 48, तो यहाँ से बेस की वैल्यू है 16, क्वेश्चन में दे रखा है बेस 16, तो यहाँ बेस की जगह मैं 16 डाल दूँ, तो हाइट की वैल्यू h लिख दूँ और 48। तो इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से हाइट की वैल्यू आ जाएगी, ये ना हाइट, तो इसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये 2 8 जा और h हो जाएगा 48/8 यानी कि 6। तो यहाँ से h आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इस h को हम कैसे यूज करेंगे, देखो हमें निकालना है पेरीमीटर, ध्यान रखना। तो ये आइसोसेलेस की ऐसे हाइट यहाँ पर होती है, ये हाइट है परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू निकाल दी हमने, ये 6 आ गई। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जो ब्लू वाला मैं बना रहा हूँ, ये ब्लू वाला, क्योंकि हाइट जो होती है परपेंडिकुलर होती है बेस के, हमेशा ध्यान रखना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो ब्लू वाला है, इस पे फोकस करो। तो इस पे जब आप फोकस करोगे तो ये परपेंडिकुलर है राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर ने इस बेस को बिल्कुल आधे आधे हिस्से में बांटा होगा। तो पूरा बेस था 16, तो आधा आधा यानी ये वाला हिस्सा 8 हो गया होगा, तो ये भी 8 हो गया होगा। तो हम तो इस राइट ट्रायंगल वाले पे फोकस करेंगे, ब्लू वाले पे। तो ये 6 है, ये 8 है, तो यहाँ से हम इस एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमें आती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो कि इस केस में एक्स है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर जो कि होता है 64। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 कितना होता है 100। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 10। तो एक्स की वैल्यू आ गई, क्या आ गई एक्स की वैल्यू 10। और जैसी एक्स की वैल्यू 10 आई तो अब हम पैरामीटर निकाल सकते हैं हमारा, क्योंकि एक्स की वैल्यू ये तो हमें चाहिए थी। तो 16 प्लस एक्स की वैल्यू 10, फिर एक और 10 यानी 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 6 36 सेंटीमीटर होगा आपकी पैरामीटर की वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर बी। समझे या नहीं समझे, इस क्वेश्चन में हमें ऐसे करना था सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं, चलो इस क्वेश्चन को देखो भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बना दिया जी राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो बेस इस राइट एंगल ट्राइंगल का है 48, तो ये लिख दो 48 बेस। हाइपोटेनस बता रखा 50, हाइपोटेनस ये वाली साइड होती है सबसे लंबी वाली साइड 50, और आपसे पूछ रहा है एरिया बताओ, एरिया इस ट्राइंगल का एरिया बताओ। तो हमें एरिया का वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट वाला। हमें बेस तो पता है, हाइट यहाँ पर हम x मान लें और पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, तो निकाल दो भाई पाइथागोरस से। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बस कुछ नहीं, इसमें कैलकुलेशन का खेल है, क्योंकि आपके लंबे लंबे नंबर है। 50 का स्क्वायर पाइथागोरस लगाओ तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि मान लेंगे हम x प्लस बेस का स्क्वायर, जो कि हम मान लेंगे 48। तो इसको सॉल्व करके आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, और जैसी x की वैल्यू आएगी यही आपका हाइट होगा, तो फिर बेस क्या होगा 48 इंटू हाइट, जो भी हम निकालेंगे इसको सॉल्व करके, और उसको फिर सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करो, देखते हैं आप अपनी स्पीड पे कैसे कर सकते हो। ये कैलकुलेशन आपका होमवर्क है, बस आपको क्या करना है, पहले पाइथागोरस को कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है आपका यहाँ पर, हाइट ही तो है x,
फिर उसकी वैल्यू आपको इस अपने बेसिक वाला फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट में हाइट के डालना है, बेस तो पता ही है 48, और निकाल के फिर एरिया आ जाएगा और इनमें से टिक कर देना। देखते हैं कितने बच्चे इसको आंसर करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके हेरोन्स फॉर्मूले में है, ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है इसमें आपके, जो कि हेरोन्स फॉर्मूला का काम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है, आखिरी बार लिख रहा हूँ वापस से, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां पर एस क्या है, सेमी, सेमी मतलब हाफ, पेरीमीटर मतलब जब भी पेरीमीटर आता है उसको डिवाइड बाय 2 कर देते तो सेमी पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको रिवाइज कर लेना और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। और हाँ, बता देना कि यार स्क्वायर रूट आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो बता देना, इस पे वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।